हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आपका बीकानेर की रसोई में। और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे अचार की रेसिपी जिसे खाते ही आप 2 की जगह 4 रोटी खाने वाले हो। यानी कि ऐसा अचार जो बिना भूख के भी आपको खाने के लिए मजबूर कर देगा। और गर्मियों में जब हमारा एक ही जैसी सब्जियां वगैरह खा के बोर हो जाते हैं या कुछ खाने को मन नहीं होता, उस वक्त के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। इंस्टेंट रेसिपी है जिसे आप मुश्किल से 2 मिनट में तैयार कर लोगे और खाने का स्वाद ये इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि अगर आपने एक बार बनाया तो बार बार बनाओगे। और यकीन नहीं हो रहा तो एक बार बना के देख लीजिए। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। और ये मैंने बनाया है आज प्याज और मिर्च का अचार, प्याज और मिर्च का इंस्टेंट अचार, जिसे आप खाएंगे तो सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये सब्जी का काम करने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाया। इसके लिए मैंने ले ली है कुछ हरी मिर्च, चटपटी सी हरी मिर्च ली थी ताकि ये अचार बने चटपटा। और प्याज की आए इसमें हल्की सी मिठास, और आम की आए थोड़ी सी खटास, यानी कि खट्टा मीठा चटपटा अचार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार बना के ज़रूर देखना आप। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिए थे बड़े बड़े, और साथ में ले ली थी कुछ हरी मिर्च। और चलिए जी शुरू कर लेते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल। बिल्कुल थोड़े से तेल में बन जाएगा। तेल आप कोई भी ले लेना। और इसमें डाल देंगे जीरा, सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, और इसको हम पका लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, जैसे ये हमारा मसाला पक जाए तो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं हींग। ज़रूर डालना, ये मैंने हींग डाला है। हींग से अचार, कोई भी अचार हो, बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए प्याज। हल्का सा इनको सोते करेंगे, यानी बिल्कुल हल्का सा पकाएंगे, जिससे इनका जो कच्चापन होता है वो निकल जाए और हम इसको तुरंत खा सकें। इंस्टेंट रेसिपी है ना, तो आप तुरंत खा सकते हैं। अचार की कई सारी रेसिपी हैं। मैंने प्याज के अचार की पहले भी रेसिपी डाली है और मिर्च के अचार की भी डाली है। तो लेकिन आज मैं लेके आई हूँ मिर्च और प्याज दोनों का अचार, मिक्स अचार। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट है। जब भी मन नहीं करता ना कोई भी सब्ज़ी खाने को, तो ये वाला अचार बना लेती हूँ, या आप कह सकते हैं ये प्याज और हरी मिर्च की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी की तरह ही इस्तेमाल होता है। और अब इसमें मैंने डाल दी, जैसे ये बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना वरना इसका क्रंच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसमें डाल लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने लंबी लंबी काटी हैं, जो देखने में अच्छी लगती हैं और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। और आप चाहें तो इसे छोटी भी काट सकते हो। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डाल देते हैं मसाले। मसाले में डालिए हल्दी आधा चम्मच लाल मिर्च, और अगर आप यहाँ पे कलर के लिए डालना चाहते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेना, इससे इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूँ अभी खाने के लिए, कोई मेहमान नहीं आए हुए, इसलिए मैंने नहीं डाली। आप चाहें तो डाल सकते हो। और फिर हम डाल लेंगे इसमें ये कच्चा आम। थोड़ा सा ही आम डालना है, बस एक टुकड़ा आम का। मैंने अचार बनाया था आम का, उसके ऊपर जो गुठलियों के ऊपर से दल उतरता है ना, मैंने वही 1-2 चम्मच डाला है इसमें, वरना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और हम आम का अचार नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं प्याज और हरी मिर्च का अचार। तो जितनी इसमें खटाई की ज़रूरत होती है बस मैंने उतना ही इस्तेमाल किया है। और अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से क्या है, प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा क्रंची रखना है, इसलिए मैंने नमक लास्ट में डाला है। और फिर इसमें डाल देंगे हम ये अचार का मसाला, 2 चम्मच। और ये मसाले की रेसिपी मैंने आपको हर अचार में दिखाई है। जब भी मैंने मिर्च का अचार या आम का अचार बनाया है, मैंने ये मसाला भी तैयार किया है। तो मैं इसे हमेशा एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। और जैसे ये आज मैंने तैयार किया है, या मिर्च ख़त्म हो जाती हैं और मैं मिर्च फ्राई बनाती हूँ, तो तुरंत ये मसाला तैयार होता है, हमारी रेसिपी सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है। तो ये मैंने मसाला डाल दिया है। और इस मसाले की मैं अगली एक और इसके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसमें आपको ये मसाला भी पता चल जाएगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और इसी तरह से बना के रख लेना बहुत सारा। तो जब भी कोई सब्जी ना हो या सब्जी खाने का मन ना हो, उस वक्त आप ये प्याज और हरी मिर्च फ्राई बना लेना, यानी कि प्याज और हरी मिर्च का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। खाने का स्वाद तो कई गुना बढ़ जाता है, और आपका मन नहीं करता ना खाना खाने को, तब भी इसको देख के अपने आप भूख लगने लगती है। तो ये लीजिए जी, तैयार हो गया ये मिर्च और प्याज का अचार। और चलिए मैं आपको एक और रेसिपी दिखा देती हूँ, इसमें मिर्च का इंस्टेंट सा अचार, वो भी हम झटपट बना लेंगे इसी तरीके से, ताकि आपको टाइम भी ना लगे और आपको जब भी मन करे
कुछ चटपटा खाना है तो आप उस मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्याज और मिर्च के अचार के बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इंस्टेंट सी मिर्च की रेसिपी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मिर्च की तो रेसिपी हमारे घर में सबको बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इस प्याज के अचार को मैंने एंजॉय किया था तंदूरी रोटी के साथ। तंदूरी रोटी बनाई और बस ये इतना अच्छा लग रहा था, साथ में मट्ठा। और मैंने इसके साथ एक लहसुन की चटनी भी बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो वो चटनी भी हमेशा बना के रखो अपने फ्रिज में। अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है और आपको तुरंत खाना है तो इस तरह से ये लहसुन की चटनी बना के रख सकते हो, और इसके साथ भी आप खाना एंजॉय करेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। गर्मियों में भी दुगनी भूख लगती है अगर आप ये अचार, प्याज का, मिर्च का अचार, या फिर इसके साथ आप बना लेते हैं लहसुन की चटनी। चलिए जी, किसी दिन लहसुन की चटनी भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप लोग भी खाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और चलिए अब देख लेते हैं मिर्च के अचार की इंस्टेंट सी रेसिपी। ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि भूख को बढ़ाने वाली है और बनाने में है बेहद आसान। आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरी मिर्च की एक शानदार सी रेसिपी। फ्राई हरी मिर्च बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। और अगर आपका कोई भी सब्जी, रोटी कुछ ऐसे बनाने को मन नहीं है तो आप ना ये वाली मिर्चें बना के रखो और फिर देखिए आपका कैसे मन होता है और कहाँ भूख के बिना भी आप रोटी खाने को तैयार रहते हैं, अगर आपके सामने इस तरह की हरी मिर्च रखी हो तो। और अगर भूख लगी है फिर तो 2 की जगह 4 रोटी खाओगे। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। वैसे तो ये सालों तक चलती है, आप साल 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। और वरना आराम से आप इसको 10-15 दिन तो खा ही सकते हैं रख के। यहाँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप है, या आप कह सकते हैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि जब भी आप मिर्च का कोई भी अचार जो आप साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं उसको डाल रहे हैं तो हमेशा मिर्चें अच्छी होनी चाहिए। आपका अचार खराब होना ना होना आपके बनाने के तरीके से ज़्यादा निर्भर करता है आपकी मिर्चों पे। आपने मिर्च कैसी लिया। आपने देखा होगा कुछ मिर्चें तो ऐसी होती हैं फ्रिज में रखी रखी ख़राब होने लगती हैं, तो ऐसी मिर्चें अचार में भी बिल्कुल काम नहीं आती। तो अगर मिर्च के लिए, अचार के लिए डाल रहे हो ना आप मिर्चें, तो मिर्चें टाइट होनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए। वो अचार आपका कई सालों तक ख़राब नहीं होता। और अगर आपकी मिर्चें हैं थोड़ी सी कच्ची तो वो अचार तो आपका 1 महीने में ही ख़राब होने शुरू हो जाएगा। और आज जो ये अचार हम बना रहे हैं ये हम बनाएंगे मिर्च, लहसुन और अदरक का। और इस अचार को आप साल भर, क्या उससे भी ज़्यादा तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। बस थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स आपको अपनानी पड़ेंगी। पर चलिए, आज तो हम इंस्टेंट सा खाने के लिए बना रहे हैं, तो इंस्टेंट सा बनाने की रेसिपी देख लो आप। आराम से जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी खाओ, तो कोई स्टोर का झंझट ही नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लेके सुखा लिया था अच्छे से, पानी वगैरह कुछ नहीं है उसमें, साफ़ सूखी मिर्चें थी। इनको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लंबी काटो, गोल काटो या छोटे पीस काट लो। मैं ज़्यादातर, कई बार होता है कि छोटे छोटे पीस काटती हूँ जिससे खाने में आसानी रहती है। और इसके बाद मैंने लहसुन लिया है। लहसुन में 2 से 3 कलियाँ ले लो और उनको, मतलब जो गांठें होती है ना, अच्छे से छील के उनकी भी पतली पतली स्लाइसें कर लो। जिससे कई बार होता है पूरा का पूरा अगर एक लहसुन मुंह में आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी फाँके करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में ले लिया ये अदरक। अदरक की भी छोटे छोटे से जूलियंस काट लेते हैं। ये तो हमारे घर में बहुत अच्छा लगता है अदरक का और लहसुन का अचार, सबको बहुत पसंद है। वैसे सिंपल अदरक का और खाली लहसुन का अचार भी डालती हूँ, वो भी इतना अच्छा लगता है सबको। तो आज तो मिर्चों के साथ है तो इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सुपर टेस्टी वाला अचार बना है। और जितना मैंने बनाया था ये तो 2 दिन में फिनिश हो गया। इतनी जल्दी बन जाता है कि लगता ही नहीं है कि आप बहुत सारा बनाओ। इतना आसान है बनाना, 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो बस जब भी ख़त्म होता है झटपट तैयार बन कर लेते हैं। और अब इसके लिए पहले हम तेल गरम कर लेते हैं। अगर आपको इसको स्टोर करके भी रखना है तो खूब अच्छे से तेल को गरम करो। तेल धुआंधार गरम हो जाना चाहिए, इतना गरम आप तेल को कर लो। और अगर इंस्टेंट बनाना है फिर तो आप थोड़ा सा तेल ही गरम कर लेना। ज़्यादा बना के रखना है, स्टोर करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल गरम करना। और अब मेरे तेल में आप देख सकते हैं खूब अच्छे से धुआं उठ गया है। मेरे बर्तन को भी जला दिया, इतना धुआं हो गया है। तो अब हम इसको हटा देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अचार के लिए तेल अगर डालो तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और अब बना लेते हैं एक अचारी मसाला। हालांकि मैं हर बार ना बहुत सारा बना के रख लेती हूँ, तो मेरी 2-3 बार
का अचार या कोई भी रेसिपी तैयार हो जाती है। अब फिनिश हो गई है तो मैं दोबारा से ताज़ा बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच सौंफ, क्योंकि अचार में अगर आम का अचार भी डाल रहे हैं तब भी आप यही मसाला इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसीलिए ये ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि मैंने आम का अचार भी डाला है तो उसमें भी मैंने इसको इस्तेमाल किया। अगर आम का अचार हम डाल रहे हैं तो उसमें सौंफ का फ्लेवर्स और मेथी, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब इसमें 4 चम्मच मैंने सौंफ ली थी और अब ले ली है पीली सरसों। पीली सरसों मैंने ली है 4 चम्मच। यहाँ पे 2 चम्मच राई और 2 चम्मच ये वाली सरसों ले सकते हो, पर 4 मैंने पीली ली है, क्योंकि अगर मैं इसको आम के अचार में डालती हूँ ना इस मसाले को, तो भी मेरा अचार थोड़ा सा काला नहीं होता। राई जो होती है वो मिर्च के अचार में ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने ले लिया 4 चम्मच धनिया, साबुत धनिया लिए, 1 चम्मच काली मिर्च और साथ में कुछ लाल मिर्च थी सूखी हुई, इनको भी मैंने इसमें डाल लिया। और अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो अगर हम मिर्च का अचार बना रहे हैं तो उसमें राई का फ्लेवर, राई का जो खटास होती है बहुत अच्छी लगती है। और अगर हम आम का अचार बना रहे हैं तो उसमें फिर पीली सरसों ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैंने बना तो मैं मिर्च का ही रही हूँ, लेकिन मसाला बना रही थी जो मेरे आम के अचार में भी काम आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ पीली सरसों डाली। और अब इसमें 1 चम्मच मेथी, मेथी तो ज़रूर डालनी है, 1 चम्मच मेथी डालिए। अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं फिर तो आप इसमें देखिए 2-3 चम्मच डाल लेना, क्योंकि मेथी जो स्टोर करा हुआ अचार होता है ना उसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट खाना है फिर थोड़ी सी कम डालना, क्योंकि इसका अगर हम इंस्टेंट खाते हैं ना तो कड़वापन आता है। तो यहाँ पे मैंने इतने मसाले में सिर्फ 1 चम्मच मेथी डाली है। और अब ये ड्राई रोस्ट हो गया है तो इसको उतार के ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद इसको दरदरा सा पीस लेंगे। और अब हम पैन ले लेते हैं वापस, इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच तेल। और अभी हमें ये इंस्टेंट खाना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। तेल ज़्यादा गर्म नहीं लेना, हल्का सा गर्म है तेल। और इसमें हमने डाल दिया लहसुन, जिससे थोड़ा लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि फिर तो ना 2-3 दिन में धूप के उसमें रहने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर बस यही छोटी सी बातें हैं जो आपको अचार इंस्टेंट बनाना है या लॉन्ग टाइम बनाना है उसका ध्यान रखना होता है। तो अब मैं इंस्टेंट बना रही हूँ तो देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं, बिल्कुल हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना, इसको हमें कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। फिर इसमें डाल दिया मैंने हल्दी और लाल मिर्च, ये टेस्ट के लिए भी और कलर के लिए भी। और फिर इसमें डाल देते हैं अपनी ये कटी हुई मिर्चें। अब बस ये मिर्चें डाल के हल्की सी फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी सी करारी रहनी चाहिए, क्योंकि अचार तो थोड़ा सा करारा ही अच्छा लगता है ना। अगर हम इसको ज़्यादा ही सॉफ्ट कर देते हैं तो ये सब्जी की तरह बन जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा कम सॉफ्ट रखेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा कम पकाएंगे, तो आपका परफेक्ट अचार बनता है। और अब ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था थोड़ा दरदरा, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे ये मैंने डाली है 2 से 3 चम्मच, मतलब जितने आपको ज़रूरत है उतना डालना है। तो यहाँ 2-3 चम्मच डाला है, फिर मुझे लगेगा कि कम है मसाला तो मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी। यहाँ जितनी मिर्चें हमने ली हैं उस हिसाब से हम मसाला डाल लेंगे। तो ये देखिए अब ये मसाला डाल के भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये मैंने मिक्स किया तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच मसाला और डाल लिया, क्योंकि हमारा मसाला तो रोस्ट है और वैसे भी पिसा हुआ है पूरा, तो आराम से डाल सकते हैं। अब फिर से इसे मिक्स करते हैं और अब देखिए परफेक्ट है मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद फिर से इसे बस 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट से भी कम ही पकाना है। और ये लीजिए तैयार हो गई हमारी मिर्चें। अब इसमें थोड़ा सा और खट्टा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं नींबू का रस। तो यहाँ पे 1 बड़ा नींबू लें, उसका रस निकाल के वो इसमें डाल लें, क्योंकि आज हमने इसमें राई नहीं डाली तो इसमें खट्टापन कम है। और वैसे भी अगर आपको इसको 8-10 दिन भी स्टोर करना है ना, तब भी इसमें थोड़ा विनेगर या आपको इसमें डालना पड़ेगा नींबू का रस। तो ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर डालनी चाहिए इस मिर्च के अचार में। और एक बार मैंने आपको इसमें टाटरी भी डाल के बताई थी। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, आज सिरका या नींबू का रस नहीं है, तो आप इसमें टाटरी भी डाल सकते हैं, और यानी कि सिट्रिक एसिड। वो तो हम लोग सब अब घर पे रखते ही हैं, क्योंकि सभी ढोकला वगैरह सब बनाने लगे हैं तो हमेशा ही मिल जाता है। पर नींबू कई बार होता है नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच नींबू का रस। और बस अब इसको कर लेते हैं मिक्स।
ये अब आपका आराम से चलेगा। चाहे आप इसको स्टोर तो बहुत टाइम के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हमने इसको पका लिया है तो ये इंस्टेंट तैयार है। अब आपको तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। तो ये लीजिए, ये तैयार हो गया है हमारा शानदार सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का अचार। चलिए जी, बताइएगा ज़रूर कि ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप इस तरह से बना के रखते हैं ना, तो सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि सब्जी साइड में ऐसे ही रखी रह जाती है। इसी के साथ हम पूरा खाना खा लेते हैं। तो चलिए जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू आए हैं तो बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको इसी तरह नई नई रेसिपी मिलती रहे। बताइएगा ज़रूर कि आज की दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी। दोनों अचार की इंस्टेंट रेसिपी हैं, आपके खाने के स्वाद को बढ़ाने वाली। चलिए जी, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।